Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 5 The Kite, NCERT book CBSE syllabus, क्लास थर्ड द काइट। काइट होता है पतंग। ये एक पोयम है। स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर फ्लोन ए काइट, क्या आपने कभी पतंग उड़ाया है। फ्लोन होता है उड़ाना, काइट होता है पतंग। वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो। इट फील्स लाइक टू वॉच इट, आप क्या महसूस करते हो जब इसे देखते हो। डांस हाई, जब यह ऊंची उड़ान भर के डांस करता है, नाचता है। इन द स्काई, आसमान में। शेयर वन वर्ड, एक शब्द में साझा करना है। और फीलिंग, और अपनी भावनाओं को बताना है। दैट कम्स टू योर माइंड, जो आपके दिमाग में आती है। मतलब बोल रहा है कि आपने कभी पतंग उड़ाया है, अगर उड़ाया है तो उसके बारे में आपको, जब वो ऊंचे आसमान में जाके डांस करता है तो आपने कैसा फील किया है, तो अपनी फीलिंग को शेयर करना है। ठीक है, पोएम स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्लू यहाँ पे आसमान से मतलब है। ठीक है, और ब्राइट होता है चमकीला, कि आसमान कितना चमक रहा है, कैसा चमक रहा है। इज ए काइट, क्या एक पतंग है। वैन इट्स न्यू, जब ये नया होता है। विद ए डाइव एंड ए डीप, डीप होता है गहरा। डिप, डिप मतलब डूबना। डाइव होता है छलांग लगाना। विद ए डाइव, डाइव मतलब कूदना, कूद के साथ। और डिप, डिप मतलब डूबना। इट्स स्नैप इट्स टेल, स्नैप होता है, स्नैप वैसे तो एक पिक्चर होती है। इट्स टेल, टेल होता है इसकी पूंछ, जो पतंग के पीछे पूंछ लगी होती है। देन सोर लाइक ए सिप, सिप होता है जहाज। सोर होता है, शोर होता है एक वो लहराना। ठीक है, जैसे पानी में जहाज लहराता रहता है, वैसे ही इस पतंग के बारे में बताया गया है कि ये पतंग भी आसमान में लहराता है। विद ओनली ए सेल, विद होता है साथ, ओनली केवल, ए सेल, सेल होता है यात्रा, एक यात्रा के साथ। एज ओवर टाइड, टाइड होता है लहरें, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ लहरें लेता है। ओवर होता है ऊपर, टाइड लहरें। ऑफ वाइंड, वाइंड होता है हवा। इट राइड, राइड होता है चलाना। तो जब ये हवा में लहरें लेता है तो लगता है कि चल रहा है। क्लाइंब ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है चोटी। क्लाइंब होता है चढ़ना, चोटी पर चढ़ रहा होता है। ऑफ ए गस्ट, गस्ट होता है तेज झोंका। एंड पुल, पुल होता है धकेलना, तेज झोंका, ऐसा लगता है कि तेज झोंका इसको धकेल रहा है। देन सीम टू रेस्ट, रेस्ट होता है आराम, और ऐसा प्रतीत होता है। सीम होता है प्रतीत होना, रेस्ट होता है आराम। एज वाइंड फूल, वाइंड होता है हवा, फूल होता है गिरना, और ऐसा प्रतीत होता है कि आराम कर रहा है और हवा इसको गिरा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आते हैं। वैन स्ट्रिंग गोज स्लैक, वैन स्ट्रिंग गोज स्लैक, और जब स्ट्रिंग होता है डोरी, जो पतंग में डोरी लगी रहती है, जब पतंग की डोरी गोज स्लैक ढीली हो जाती है। यू वाइंड इट बैक, वाइंड होता है हवा, बैक होता है पीछे, तो हवा इसको पीछे की तरफ खींचती है। एंड रन अंटिल, और फिर भी यह दौड़ता रहता है। दौड़ना मतलब उड़ता उड़ता रहता है। ए न्यू ब्रीज ब्लो, न्यू होता है नया, ब्रीज होता है हवा, ब्लो होता है बहना, एक नई हवा जब बहती है। एंड इट्स विंग फिल, फिल होता है, फिल होता है भरना। विंग्स होता है पंख, तो इसके पंख भर जाते हैं। मतलब जैसे ही तेज हवा आती है तो इसके पंख भर जाते हैं, उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड अप इट गोज, और ये ऊंचा चला जाता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, फिर वही लाइन आ रही है यहाँ पे कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्राइट होता है चमकीला। ब्लू यहाँ पे आसमान से है कि आसमान में यह चमकीला कैसा है। इज ए काइट, क्या ये पतंग है। वैन इट्स न्यू, जब ये नया होता है। बट ए रैगर्ड, रैगर्ड होता है रैगर्ड थिंग, रैगर्ड मतलब फटा हुआ। ठीक है, बट ए रैगर्ड थिंग, लेकिन ऐसा लगता है कि फटी हुई कोई चीज़ है। यू नेवर विल सी, जो आपने पहले नहीं देखी। वैन इट फ्लैप, फ्लैप होता है फैलाना। ऑन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है डोरी, और जब यह अपनी डोरी पर फैलता है। इन द टॉप ऑफ ए ट्री, तो यह मतलब जब ये टूट जाता है, इसकी डोरी टूट जाती है, उस टाइम की बता रहा है कि जब इसकी डोरी टूट जाती है और ये पतंग फट जाता है, तो जाके एक पेड़ में अटक जाता है। इन द टॉप ऑफ ए ट्री, ट्री होता है पेड़, टॉप होता है ऊंचा। ठीक है, जो उसकी चोटी होती है, तो उस पे ये पेड़ की चोटी पर अटक जाता है। तो यहाँ पे पोयम फिनिश होती है। यहाँ पे बॉक्स में लिख रखा है टेल अस एनी फन इंसिडेंट, अपना जो मजाकिया इंसिडेंट, इंसिडेंट होता है घटना या घटना। हैपन्ड विद यू वाइल फ्लाइंग काइट, मतलब अपना वो फीलिंग बतानी है, या इंसिडेंट, इंसिडेंट घटना बतानी है जब आप पतंग उड़ा रहे होते हो, तो ऐसी कोई घटना बतानी है। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। सोर, सोर होता है टू हाई, फ्लाई, फ्लाई हाई इन द स्काई, आसमान में ऊंचा उड़ना। क्रेस्ट होता है चोटी, हाईएस्ट पॉइंट। गस्ट होता है स्ट्रोंग, सडन बर्स्ट ऑफ वाइंड, मतलब हवा के झोंके से फट जाना। स्लैक होता है ढीला।
और ग्रेगर्ड होता है फटा हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट। व्हाट डज द काइट लुक लाइक व्हेन इट इज़ न्यू, तो ये क्या कैसा दिखाई देता है, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। वट इज़ द काइट कंपेयर टू इन द पोएम, पतंग को किससे तुलना की गई है, तो पतंग की इससे ए शिप विद ए सेल, ठीक है, एक जहाज से, जो पानी में जहाज होता है, उससे तुलना की गई है। वट हैपन व्हेन द वाइंड स्टॉप ब्लोइंग, जब हवा बहना बंद हो जाती है तो क्या होता है, द काइट सीम टू रेस्ट, तो ऐसा लगता है कि जो पतंग है वो आराम पे चला गया है। वट डू यू डू व्हेन द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, स्लैक होता है ढीला, जब आपकी पतंग की डोरी ढीली हो जाती है तो वट डू यू डू, आप क्या करते हो, वाइंड इट बैक, तो हवा के वापस आने का इंतजार करते हैं, वाइंड इट बैक की हवा वापस आएगी। वेयर डज द ओल्ड काइट गेट स्टक, जो पुराना पतंग है गेट स्टक, स्टक होता है फंसना, तो कहाँ फंस जाता है, तो जब वह पतंग पुराना हो जाता है और जब हवा नहीं बहती, हवा नहीं चलती है, तो पतंग एक पेड़ की चोटी पे आके फंस जाता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। तो फर्स्ट है द काइट इज कंपेयर टू ए शिप विद ए सेल, तो जो पतंग की तुलना है किससे की गई है, एक जहाज, पानी के जहाज से की गई, तो ट्रू हो जाएगा। द काइट फ्लाइज लोअर व्हेन द वाइंड ब्लो हार्ड, तो जो काइट है फ्लाइज लोअर, फ्लाइज होता है उड़ना, लोअर होता है नीचे, जब तेज हवा चलती है, जब तेज हवा चलती है तो क्या पतंग धीरे उड़ना शुरू कर देता है, तो नहीं, जब तेज हवा चलती है तो पतंग तेजी से उड़ने लगता है, तो फॉल्स हो जाएगा ये। द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, स्लैक होता है ढीला, वैन द वाइंड स्टॉप, और जब हवा बंद हो जाती है, वाइंड होता है हवा, स्टॉप होता है रुकना, जब हवा बंद हो जाती है या रुक जाती है तो जो पतंग की डोरी है वो ढीली हो जाती, तो ये सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ए न्यू काइट लुक रैगर्ड इन द स्काई, एक जो नया पतंग है रैगर्ड, फटा हुआ, इन द स्काई, आसमान में दिखाई देता है, तो ट्रू हो जाएगा। द पोएम, सॉरी ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नया पतंग फटा हुआ नहीं होता, जो पुराना पतंग है वो फट जाता है। द पोएम शो हाउ द काइट चेंज फ्रॉम न्यू टू ओल्ड, जो पोयम है वो कैसे एक पतंग को न्यू टू ओल्ड, नए से पुराने में बदल देती है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब फिल इन द ब्लैंक करेंगे। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लैंक इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, तो हाउ ब्राइट ऑन द, इसमें हो जाएगा हमारा ऑन द ब्लू, यहाँ पे हो जाएगा ब्लू। इट्स स्नैप इट्स, तो स्नैप के साथ हमें करना है इट स्नैप इट्स टेल, टेल हो जाएगा यहाँ पे। द काइट क्लाइंब टू द, तो गस्ट एंड पुल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लाइंब ऑन द क्रेस्ट, क्लाइंब टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब चोटी। वैन द स्ट्रिंग गोज ब्लैंक यू वाइंड इट बैक, वैन स्ट्रिंग गोज, तो स्लैक हो जाएगा, स्लैक मतलब ढीला, जब जो डोरी ढीली हो जाती है, जब पतंग, जब हवा कमज़ोर हो जाती है। ए रेगड थिंग यू नेवर विल इट वैन इट्स फ्लैप ऑन ए, तो फ्लैप ऑन ए ये हो जाएगा स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग फील हो जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट वैन इट्स न्यू, तो ये दो स्टैंजा दे रखे हैं, इनके बेस पे ये क्वेश्चन करना है। व्हाट डज द पोइट फील अबाउट ए न्यू काइट इन दिस लाइन, तो जो न्यू काइट है, इस जो लाइन दे रखी है इसमें कवि को कैसा महसूस होता है न्यू काइट के लिए, तो जो नया पतंग है वो किसकी तरह दिखाई देता है, ब्राइट ऑन द ब्लू, आसमान में चमकता रहता है। देन सोर लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द काइट टू इन दीज लाइन एंड वाई, तो जो कवि है पतंग को किससे कंपेयर करता है, मतलब तुलना करता है, तो एक जहाज से, पानी की जहाज से तुलना करता है। एंड वाई, क्योंकि जब पानी की जहाज पानी में हिलोरे ले लेके चलती है, तो वैसे ही पतंग भी हवा में हिलोरे ले लेके उड़ता रहता है। बट ए रेगड थिंग्स यू नेवर विल सी वट इट फ्लैप ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, वट इज द कंडीशन ऑन द ऑफ द काइट इन दिस लाइन, तो इन पंक्तियों में जो पतंग है उसकी कंडीशन पूछी, कंडीशन मतलब स्थिति। तो एंड में क्या होता है, जो पतंग है वो, उसकी डोरी डोरी फैल जाती है, फ्लैप होता है फैलना, स्ट्रिंग होता है डोरी, फैल जाती है और जाके वो एक पेड़ की चोटी पर जाके अटक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर चिल्ड्रन। थैंक यू।